अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिकटॉक के ऊपर अकाउंट्स कुछ इस तरीके से उड़ रहे हैं जैसे वो पंजाबी की एक कहावत है, नेरी छापर उड़ देने। इस तरह टिकटॉक पर जो अकाउंट्स है वो परमानेंट बैन हो रहे हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस आ रही हैं। सो आप अपने अकाउंट को और अपनी वीडियोज़ को कम्युनिटी जो वायलेशन स्ट्राइक है, ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, उससे कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं और अपने अकाउंट को कैसे बचा सकते हैं ताकि आपका अकाउंट परमानेंट जो है वो टिकटॉक की तरफ से बैन ना हो। उसके लिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस, सीधा चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। आपको पता है कि टिकटॉक जो है वो काफ़ी टाइम पाकिस्तान में बैन रही है क्योंकि इसके ऊपर एक मिथ था कि टिकटॉक के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहयाई है और लाइकी और स्नैक के ऊपर जितना भी है वो सारा क्यू टीवी का स्टाफ है, वहाँ पर बेहयाई नहीं है। खैर, ये एक अलग डिबेट है। तो टिकटॉक के ऊपर बेहयाई है जिसमें 5 माह के बाद टिकटॉक मैनेजमेंट टीम ने बहुत ही मिन्नतों तरलो और बहुत ही अपनी एक 9 मिलियन 10 मिलियन वीडियोज़ रिमूव करके अनलिमिटेड अकाउंट्स बैन करके जो है जो ज्यूरी है, जो जज साहिबान है या जो पीटी है, उनको मुतमईन किया और उन्होंने कहा कि आपको आज के बाद हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी गंदा मवाद नहीं मिलेगा। और उसके बाद से टिकटॉक हो गया स्ट्रिक्ट। अब भाई, अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ होती है और आपकी वीडियो पे स्ट्राइक आती है, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ डेप्थ में जाके। पहली चीज़ ये है कि अगर आपका एक ऐसा अकाउंट है जिसमें नीचे यानी कि बहुत पहले आपकी मल्टीपल वीडियो पर स्ट्राइक्स हैं, तो भाई सबसे पहले आपने उन वीडियोज़ को डिलीट कर देना है। उन वीडियोस को आपने अपने अकाउंट के ऊपर नहीं रखना कि यार पुरानी स्ट्राइक आई हुई है, खैर है, इसका क्या होगा। नहीं, वो किसी भी टाइम एक्शन में आ सकती है। उसके बाद अब ये हो रहा है कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर 2 से 3 रैंडमली या 3 से 4 स्ट्राइक्स आ जाती हैं या एक वीक में 2 से 3 स्ट्राइक्स आ जाती हैं, तो आपका अकाउंट क्या है कि वो व्यू ओनली में ले जाते हैं। यानी कि अब आप इस अकाउंट के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते और टिकटॉक कहता है कि भैया एक और स्ट्राइक और डस, मतलब एक और स्ट्राइक आती है तो आपका अकाउंट जो है परमानेंट बैन हो जाता है। जैसे कि रिसेंटली एक मेरा जो दोस्त है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, माजिद खान, उसका अकाउंट बैन था। उसके अलावा अभी रिसेंटली मुझे कॉन्टैक्ट किया था अयान प्रिंस ने, उनके 2 मिलियन फॉलोवर थे और उनकी कुछ वीडियोज़ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई और उन्होंने अकाउंट रिमूव कर दिया। अब आपने इससे बचना कैसे? जैसे कि मैं अपनी 1 से 2 वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि आपने टिकटॉक के ऊपर कोई भी ऐसा मूव नहीं करना। आपने टिकटॉक के ऊपर कोई भी ऐसी मतलब अगर आप कपल के तौर पर वीडियो बना रहे हो, अगर आपके साथ बच्ची शच्ची सीन है, तो अपनी बच्ची की ड्रेसिंग का ख्याल रखना, उसकी मूव्स का ख्याल रखना है क्योंकि आपको पता है ना कि स्लो मो में जो है ना वो चीज़ें काफ़ी परमानेंट होती हैं। तो इन चीज़ों में अगर आपका अकाउंट चला जाता है तो भैया आपके अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि फ़िलहाल नाउ अ डेज़ मेरी टिकटॉक मैनेजमेंट से बात हुई और नाउ अ डेज़ टिकटॉक किन कंटेंट्स को प्रमोट कर रहा है। अब आपको किस कंटेंट की तरफ आना पड़ेगा। देखें, जैसे यूट्यूब में होता है ना कि आपको एक स्ट्राइक आती है, वो वार्निंग होती है, सेकंड स्ट्राइक आती है, वो भी वार्निंग होती है, तीसरी स्ट्राइक पे आपकी मोनेटाइजेशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर सारी चीज़ ही मोनेटाइजेशन होती है। ऐसे ही टिकटॉक के ऊपर अगर आपको 3 से 4 मल्टीपल स्ट्राइक्स आती हैं तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। सो जो अयान था वो मतलब कपल वीडियोस क्रिएट किया करता था। अयान हमेशा जो है वो एक पार्टनर की शेप में वीडियोस बनाया करता था, तो उसकी वीडियो के ऊपर अब आई हैव नो आइडिया कि क्यों स्ट्राइक्स आई, लेकिन स्ट्राइक आई और उनका अकाउंट बैन हो गया। सो अब आपको किन चीज़ों से अब आपको अवॉइड करना है। नंबर 1, आपको एक स्टंट जो है वो उनसे अवॉइड करना है कि आप अपनी वीडियोस में ऐसे लिमिटेड स्टंट्स ना कर रहे हो। कोई बाइकिंग रेसिंग ना हो या कोई नाइफ़ वगैरह या कोई ऐसा हार्मफुल कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बच्ची के मामले में तो भैया आपको इस चीज़ में अलर्ट होना पड़ेगा कि अगर आपके साथ अगर आपके पार्टनर है तो आपने स्टोरी केमिस्ट्री टाइप वीडियोज़ बनानी है। तो उस चीज़ को भी आपको उस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि वायलेशन में हो रही है। अभी भी समटाइम्स ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ जाती हैं जो कि अभी भी ऐसी हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए, उनकी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका अभी तक इन लोगों के पास कोई हल नहीं हुआ। लेकिन ये लोग इस चीज़ के ऊपर खासी नज़र रखे हुए हैं कि यार जो बड़े बड़े अकाउंट हैं, जो ऐसे अकाउंट हैं जिनकी वजह से हमारे प्लेटफॉर्म को नुकसान होता है, वो उसको स्ट्राइक्स भेजते हैं और उसकी जो वीडियोज़ हैं उनको रिमूव करके उनका जो अकाउंट है वो बैन कर देते हैं। फिर आपके पास एक चांस होता है अपील करने का, आप अपील में सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हो कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा।
सो आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपकी अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स हैं तो आपने उनको रिमूव करना है पहली फुर्सत में आपने उनको रिमूव करना है। और अगर आपकी किसी वीडियो पे कोई ऐसी स्ट्राइक आ भी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल देता हूँ, माजिद की मिसाल आपको मैं दे देता हूँ कि माजिद एक रैंडम वीडियो बना रहा था जिसमें जस्ट वो एक रोड क्रॉस कर रहा था। अब उसकी बैक से पीछे से एक बाइक वाला गुजरता है और उसकी वीडियो स्ट्राइक में चली जाती है, उसकी वीडियो पे स्ट्राइक आ जाती है और उसकी जो पोस्टिंग है वो 5 दिन के लिए टिकटॉक बैन कर देता है कि भाई आपकी स्ट्राइक है और आपने 5 दिन के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते। सिर्फ एक बाइक गुजरा था, डेंजरस स्टंट का उसको जो है ना वो वायलेशन आ गई। अगर आप अपने टिकटॉक में जाएं तो आप उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ लें एक बार खुद भी कि वो किन किन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। अब आ जाते हैं कि इस टाइम नाउ डेज टिकटॉक किन अकाउंट्स को प्रमोट कर रहा है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल टिकटॉक क्रिएटिविटी को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ जो नॉलेज वाले जो अकाउंट्स हैं, जैसे जिनमें एक मेरा भी शामिल है, जो कि इंफॉर्मेटिव अकाउंट्स हैं उनको प्रमोट कर रहा है। जो पोइट्री वाले अकाउंट्स हैं उनको प्रमोट कर रहा है। और जो ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि जिन पे कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो कि इसके ऊपर आप किसी तरीके से स्ट्राइक भेज सकते हैं या स्ट्राइक आ सकती हैं, वो उनको जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो कंटेंट क्रिएटर के लिए कोई भी कंटेंट बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, तो आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करें। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि आपने कोई भी ऐसा मूव, कोई भी ऐसी ड्रेसिंग, कोई भी ऐसी बात, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कि आपको लगे कि यार मेरी ये वीडियो अंडर रिव्यू जा सकती है या मेरी ये वीडियो टिकटॉक कम्युनिटी की तरफ से डिलीट हो सकती है, तो आपके अकाउंट को बहुत बड़ा थ्रेड होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि जो बॉट होता है, जो एआई सिस्टम होता है, वो एज मिस्टेक टिकटॉक वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेज देते हैं, लेकिन जब आप अपील पे जाते हो, जब आप सबमिट करते हो, तो थोड़ी देर के बाद आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली अपील से निकल आती है। सो गाइज, ये था, इन कुछ स्टेप्स को आपने अपने माइंड में रखना है ताकि आपकी वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स ना आए। सो गाइज, इंशाल्लाह इसी अगली वीडियो में मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी दी थी Q&A की, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो संडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने में मिलेगी जिसमें लोगों ने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए हैं और बहुत मज़े के सवाल आते हैं, तो उनके हम जवाब देंगे। सो तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।